बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 26 दिसंबर है। क्या आज पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? पेशावर हाई कोर्ट में समाअत शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हुक्म 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया, उसको पामाल किया गया है। आरओज़ जो हैं उन्होंने भी हुक्म नहीं माना और ना ही जो बाकी पुलिस अफसरान हैं, आईजी हज़रात को जो हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसकी भी तामील नहीं की गई। हमारे लोगों को पकड़ा भी गया, कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा भी नहीं करवाने दिए गए और इसकी बेबहा वीडियोज़ जो है मौजूद हैं। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? इस दरख्वास्त की समाअत कब होगी और क्या होने जा रहा है, ये तफ़सीलात आज आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ डीआईजी जो है आईजी सॉरी इस्लामाबाद पुलिस और डीसी इस्लामाबाद को जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर बरतरफ करने का हुक्म दिया था और आहत चीमा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं, उनको भी बरतरफ करने का हुक्म दिया था। तो आहत चीमा साहब को हटा दिया गया, लेकिन डीसी इस्लामाबाद और आईजी साहब जो हैं, उनको नहीं हटाया गया और निगरान हुकूमत कह रही है कि जी इनको नहीं हटाया जाएगा तो आप अपने हुक्म पर दोबारा से जो है वो एक दफ़ा नज़र दोहरा लें। अब इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्यों नहीं हटाया जा सकता? और इलेक्शन कमीशनर साहब जो हैं वो बल्ले का निशान तो फौरी वापस ले लेते हैं और पूरी की पूरी पार्टी जो है उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ा के रख देते हैं और इतना बड़ा बहरान जो इलेक्शन कमीशन ने पैदा किया है, उसके ऊपर उनको कोई जो है नहीं रोकता और कोई नहीं पूछता। लेकिन जो है डीसी जो है उसकी अहमियत एक सियासी पार्टी से ज़्यादा है, तो उसको नहीं हटाया जाएगा। तो इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं और क्या हो सकता है, वो भी आपके सामने रखेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास किए जा रहे हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए कुछ तारीफ़ी कलमात कहे हैं, वो क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि जी मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र दी गई और जो है इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर वाज़िया कर दिया कि जी हमने तो इनको बल्ले के निशान की ऑफ़र नहीं की। अब ये बताएँ कि किसने की है? पीटीआई ने कहा कि जी इनसे पूछा जाए, तो परवेज़ खटक साहब को बल्ले के निशान की ऑफ़र किसने दी है? हामिद मीर साहब जो हैं इसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे कि किसने जो है वो परवेज़ खटक साहब को बल्ले के निशान की ऑफ़र की है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पीटीआई के जितने भी उम्मीदवारान हैं ना जी, अब कागज़ात नामज़दगी जो है इनकी जाँच पड़ताल शुरू हो चुकी है। आज सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो गए, महमूद रशीद साहब जो कि पीटीआई के एमएनए हैं, उनके कागज़ात नामज़दगी जमा हो चुके हैं, तो उनकी जाँच पड़ताल जारी है। उनकी तस्दीक कुनंदगान और सलमान अकरम राजा साहब जब गए, तो उनको आरओ ऑफ़िस में जो है एंट्री नहीं दी गई और ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। और पुलिस के जो कांस्टेबल होंगे या सिपाही हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जी आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और वो कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? किस कानून के तहत आप मुझे रोक रहे हैं? ये इलेक्शन का प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तमाम जमातें अपने-अपने जो है वो कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल के लिए अपने-अपने वकीला के साथ जा रही हैं, तो फिर पीटीआई को क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? इसकी रीज़न बताएँ, तो रीज़न कोई नहीं है जी, हमें ऊपर से ऑर्डर है। हालाँकि आईजी साहब को तो कल जब सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं, उन्होंने कहा कि जी आप किसी को नहीं रोकेंगे और कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवाने दें, तो फिर कौन है जो ऊपर से हुक्म दे रहा है पुलिस को? और आईजी साहब के भी ऊपर कोई है जो उनको हुक्म दे रहा है। तो बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब जो हैं ये वीडियो उनकी आपके सामने चल रही है, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। हालाँकि बैरिस्टर हैं और कानून को हर तरह से जानते हैं और वो जो पुलिस वाले साहब सामने खड़े हैं उनको जवाब कोई नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं नहीं जी आप जो मर्ज़ी कर लें, आप हमें समझें, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे और ये हमारी मजबूरी है, हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसी तरह जब ज़रताज गुल साहिबा जो हैं उनका डेरा गाज़ी खान में आज उनके वकील जाना चाह रहे थे कि उनके कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल है और उनके जो तस्दीक कुनंदगान हैं, तो उनको भी नहीं जाने दिया गया और जो आरओ ऑफ़िस है, उसको अंदर से पुलिस वाले जो है नफ़री पहुँच गई, अंदर से उसको बंद कर दिया और उनके वकीला और वो जो लोग हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो वहाँ उनके एक जो हल्के की कारकुन हैं, आई थिंक ये बुज़ुर्ग हैं कोई, तो वो वीडियो बना के बता रहे हैं कि जी उनकी तमाम टीम बाहर खड़ी है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इसी तरह रावलपिंडी में भी जो है इस तरह की वारदात डाली गई कि जो तस्दीक कुनंदगान जिन्होंने तस्दीक किया कि जी हाँ जी, ये हमारे हल्के में से खड़े होने वाले हैं और हम इनकी जो है वो ज़मानत देते हैं। तो उनको जो है घरों से उठाने के लिए नामालूम अफ़राद पहुँचे हुए थे, वो भी ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात जो है वो चल रहे हैं। जैसे कि हमने कल भी कहा था कि जिन-जिन लोगों ने आपकी तस्दीक की है और जो वकील हैं आपके, उनको महफूज़ मकामात पर मुंतकिल करें क्योंकि अब इसके बाद यही अमल शुरू होगा और वही सब कुछ हो रहा है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज दरख़्वास्त दायर की गई है और उसमें पीटीआई ने जो मौक़िफ़ अपनाया है, वो ये है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के अहकामात पर अमल दरामद ना होने का मामला तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट
22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पीटीआई की सजा है। पीटीआई उम्मीदवार और रहनुमाओं को गिरफ्तारियों और हरासा करने से रोकने की सदा की गई। उसमें सुबह इलेक्शन कमिश्नर को मुतअद्दिद खतूत लिखे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया सुबह इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और अभी भी वही वारदातें जो हैं वो चल रही हैं। इवन के जो आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए वकला जाने चाह रहे हैं, तो उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो पूरा एक उन्होंने जो है दरख्वास्त बनाकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत कब करेगी, आज करेगी, कल करेगी, कब नंबर लगता है, या क्या होता है। बहरहाल एक बड़ा अहम मामला है और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कोई बचा सकता है तो वो अदालतें हैं और वकला हैं। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा नहीं बचा जी पाकिस्तान में जो मजबूर ना हो या जिसको प्रेशराइज ना किया जा रहा हो। पुलिस के जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। आईजी साहब कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, हम जो है कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिर जो कांस्टेबल हैं या जो पुलिस के आम नफरी है वो कह रहे हैं कि जी हमें सख्ती से ऑर्डर है कि जी इनको अंदर नहीं जाने देना। अगर कोई इनका बंदा नजर आए एमपीएमए ने उनको पकड़कर जो है आपने 9 मई वाले वाकयात में अंदर डाल देना है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद जी इस टाइम रास्ता है पाकिस्तान को जमहूरी की तरफ लेके जाने का, और सुप्रीम कोर्ट ही लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकती है। वरना तो आपके सामने है, क्योंकि अभी ये 30 दिसंबर तक ये सारा प्रोसेस होना है जांच पड़ताल का, और इलेक्शन कमीशन तो तुला हुआ है। जैसे उन्होंने लास्ट डे में जो है बल्ले का निशान छीन लिया, पूरे का पूरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन उड़ा के रख दिया, जो कि वो फैसला दे ही नहीं सकते थे। अब आज पेशावर हाई कोर्ट में भी मामला चल रहा है और समाअत चल रही है। इस टाइम देखते हैं कि वहां से क्या फैसला आता है, और अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला आएगा तो बल्ले का निशान 100% पीटीआई को मिल जाएगा, और ये मिलने भी जा रहा है। इस तरह नहीं हो सकता। पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात को आप जो है उनका बल्ले का निशान की लेना, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप किस तरह ले सकते हैं, ना आपके पास कोई आईनी जवाज़ है। आप किसी एक ऐसे नॉर्मल से बंदे की दरख्वास्त के ऊपर उठकर जो है पूरे का पूरा उनका इंटर पार्टी इलेक्शन उड़ा के रख देते हैं, जिसका कोई जवाज़ ही नहीं है। तो इस तरह की दबड़-घुसुन्नी जो है वो नहीं चलेगी। तो देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और उसके ऊपर जो है पेशावर हाई कोर्ट में बैरिस्टर गौहर अली खान और अली ज़फ़र जो है उन्होंने दलाइल दिए हैं। तो शाम तक उसका भी फैसला आ जाएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। रशीद साहब के भी कागजात नामजदगी जो है मंजूर हो गए हैं, और उनके आसिफ जरदारी साहब के भी कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। वैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने आबाई हल्के छोड़कर जो है वो मानसेरा पहुंच गए हैं। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ जो है वो काड़ा से इलेक्शन लड़ेंगी, शहबाज शरीफ जो है वो कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो पशीन से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि खान को सियासत नहीं आती है। खान ने तो इनको इस तरह उधेड़ा है जैसे उधेड़ने का हक है। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जी मुझे बल्ले के निशान की ऑफ़र दी गई है, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो तर्जुमान उन्होंने कहा था कि जी हमने तो इनको कोई बल्ले के निशान की ऑफ़र नहीं दी, और ना ही हमने किसी भी पार्टी को इस तरह की ऑफ़र दी है। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि जी परवेज़ खटक साहब से पूछना चाहिए अब बिठाकर। वैसे उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा है कि जी आपको अगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी तो फिर आप उनका नाम बताएं कि किसने आपको बल्ले के निशान जो है उसकी ऑफ़र दी है, और कौन है जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी ऊपर है, जो आपको बल्ले के निशान की ऑफ़र दे रहा है। तो आप लोग अब बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कौन दे सकता है या कौन नहीं दे सकता है। ये तो परवेज़ खटक साहब ही जो है वो बता सकते हैं। ये जी इस टाइम जी पाकिस्तान में एक आज़ाद, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत-ए-हाल है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी नवाज़ शरीफ साहब की वापसी से पार्टी में जोश और वलवला बढ़ गया है। जोश और वलवला इतना बढ़ गया है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के इजलास ही कर रहे हैं, वहीं स्पीचेज़ भी कर रहे हैं, वहीं सदारत भी कर रहे हैं, वहीं जितनी भी उन्होंने करना है और जिन-जिन लोगों से मिलना है वहीं मिले जा रहे हैं। ना कोई जलसा, ना कोई इलेक्शन कैंपेन, और फिर जो कुछ लोग उनके सहाफ़ी बैठे हुए हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, वो कह रहे हैं कि जी बड़े शानदार जलसों की तैयारियां जो है नवाज शरीफ साहब करने जा रहे हैं, उनकी पार्टी करने जा रही है। बहरहाल देखेंगे जब वो जलसे और इलेक्शन करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि जी जो इस्लामाबाद के आईजी साहब हैं और डीसी इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए, और आहा चीमा जो कि सेक्रेटरी हैं, जो कि पीएमएलएन के बड़े क्लोज हैं और शहबाज शरीफ साहब के साथ एक केस में भी मुलविस थे, और बाद में जो है इनके केसेस की भी माफ़ी हो गई, शहबाज शरीफ के भी केसेस की माफ़ी हो गई। पूरी शरीफ फैमिली जो है उनके केसेस जो है माफ़ कर दिए गए हैं, और कहा है कि जी मसला ही कोई नहीं है। शरीफ फैमिली तो वैसे ही शुरू से ही पाक साफ फैमिली है। ये तो झूठे इल्ज़ामात जो है इमरान खान के दौर में लगाए गए हैं, तो उनको भी निगरान उसमें सेटअप में हिस्सा दिया गया था। तो इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया था कि जी इनको हटा दिया जाए, और डीसी और आईजी साहब को भी हटा दिया जाए। तो उनको तो हटा दिया गया, आहा चीमा साहब को, और उनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लेकिन आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद जो हैं उनके हवाले से निगरान हुकूमत ने कहा है कि जी आप अपने फैसले के ऊपर ज़रा नज़रसानी करें, आप होते कौन है ये फैसला करने वाले। तो ये जी हमारे इलेक्शन कमीशन की फाइनली औकात है,
और उन्होंने कहा कि जी इन लोगों को नहीं हटाया जा सकता, मामलात बड़े ख़राब हैं और ये लोग सारे मामलात को देख रहे हैं। मुल्क में जो है सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल, इलेक्शंस होने वाले हैं, तो इन लोगों को नहीं हटाया जा सकता। वैसे आईजी इस्लामाबाद साहब ने जो-जो काम किए हैं 4-5 दिन पहले जो है बलोचों के ऊपर उन्होंने जाके जो लॉन्ग मार्च आया हुआ था माँ-बहनों का, और उनके साथ जो किया है, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी बरसाया और लाठीचार्ज की और बेवजह लोगों को एमपीओ के तहत जो है 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर दे के उनको पकड़वाया है। पीटीआई के साथ जो-जो कुछ किया है पिछले 5 से 6 माह वो यही आईजी इस्लामाबाद साहब है और डीसी साहब हैं। शायद इसी वजह से इनको जो है इतना प्रोटोकॉल और इतना जो है इनके पीछे भागा जा रहा है कि जी इनको नहीं हटाना है। बाकी आप देख लें जिस-जिस को हटाना है और इनके फैसले को लेकर आप खुद नज़रसानी कर लें, इनको नहीं हटाना। तो ये जी पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर हो। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।